नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट चैनल वेल्थ मंत्रा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड में। जैसा कि आज बूम बूम शाका लगा, हैप्पीएस्ट माइंड ने मचा दिया धमाके और 20% के अपर सर्किट में। जी हाँ दोस्तों, सभी अहम लेवल जिस तरह का भी थे 52 वीक हाई पर क्लोज हुआ और सभी तरह से जबरदस्त तेजी जिसका था इंतजार वो समा आ गया और आज हैप्पीएस्ट माइंड ने लगाई दौड़, धूम मचा दी है। तो आगे हमें करना क्या है, शेयर में क्या करना है और अगर इन्वेस्ट किया हुआ तो क्या प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है और फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए क्या राय है, ये सब जानेंगे वीडियो में। आगे वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आज हमने देखा कि हैप्पीएस्ट माइंड 405 रुपये पर खुला और नीचे में 400 के लेवल से नीचे 399 तक आया और आप देखोगे कि लगभग 12 बजे के आसपास जो तेजी शुरू हुई उसके बाद शेयर ने कहीं से भी नीचे का रुख नहीं किया और यहाँ से आप देखोगे कि ये ट्रिगर लगभग 12 बजे के बाद आप देखो 360 के लेवल को क्रॉस कर गया था और लगभग लगभग आप देखोगे कि 2 बजे तक इस लेवल पे ट्रेड करता रहा और उसके बाद आप यहां से देखिए ये ट्रेंड जी हाँ दोस्तों 480 तक गया और लास्ट आप देखेंगे कि आधे घंटे में शेयर ने अपर सर्किट हिट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 20% का अपर सर्किट और 80 रुपये 65 पैसे की तेजी एक ही दिन में। जी हाँ, सब जैसा कि हम जानते हैं कि जिसने जिस भाव पर भी लिया था सबके दुख धो दिए एक ही दिन में हैप्पीएस्ट माइंड ने। अब आगे हमें करना क्या है दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होरिजन अब आपको देखना है आपका। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो देखेंगे कि आपने पिछले एक महीने में शेयर ने सब कुछ कर दिखाया। एक महीना भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ दोस्तों, पिछले 15 दिन में शेयर ने जो जबरदस्त तेजी दी है उससे सब कुछ अपने आप ही आप देखोगे कि शेयर ने एक नया ब्रेकआउट दे दिया। इसके बाद अब शेयर का रुख क्या रहेगा दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रुख अब ये लंबी रेस का घोड़ा है और नए ट्रैक पे दौड़ चुका है। और अब अगर आप जी हाँ दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको शेयर को रखना है तभी इसमें आप रह सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया था और 320 350 320 325 पे अगर आप लिया था तो लगभग आप देखोगे कि 50% का रिटर्न उस भाव से शेयर ने आपको दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, 50% का रिटर्न छोटा रिटर्न नहीं है, वो आप ले चुके हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म रखना है, जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म का मतलब है अगर अब आपका नजरिया 2-3 साल का है, 2 to 3 ईयर्स का अगर आप नजरिया है तो आप शेयर में बने रह सकते हैं। यहाँ से ये शेयर मल्टी बैगर की श्रेणी में कभी भी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, 2-3 साल में आपको यहाँ से मल्टी फोल्ड रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। और लॉन्ग टर्म टारगेट जैसा कि आप जानते हैं शेयर मार्केट एक अच्छे शेयर को ढूंढता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की कंपनी है, आईटी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी है और उसके बाद जो आज रन अप देखा है नया ब्रेकआउट शेयर ने दे दिया है। तो यहाँ से निश्चित तौर पे आप जानते हैं कि शेयर मार्केट में एक ही तरफ का रुख नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऊपर का रुख नहीं रहेगा। हो सकता है कल आपको 500 रुपये का लेवल कल ही दिखाई दे जाए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद थोड़ा सा जैसे आप चलता है कि शेयर अगर लंबी रेस का घोड़ा होता है तो एक ही दिशा में नहीं दौड़ेगा, थोड़ा बहुत करेक्शन देखेगा, आपके पेशेंस को चेक करेगा। जैसा कि शेयर ने आपको लिस्टिंग के बाद से या दोस्तों सितंबर के बाद से जैसा कि आपको देखा था लगभग 5 महीने का टाइम आज लिस्टिंग में हो गया और आप देखो 484 का, जी हाँ 394 जो इन्होंने डे 1 पे टच किया था। उसके बाद एक लैक लस्टर जैसा कि पहले लिस्टिंग के बाद पहले क्वार्टरली नंबर पेश किए थे, Q2 के और Q3 के नंबर के बाद अभी भी 2-3 दिन सारे का सारा माल रिटेलर्स का पीने के बाद आज शेयर ने लंबी रेस दिखा दी है। अब आप देखोगे कि अगर अभी भी आप शेयर में बने हुए हैं, अभी भी आपके शेयर हैं तो बहुत लकी हैं आप और लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। और निश्चित तौर पे अगर आपका नजरिया थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, दोस्तों मैं हमेशा से अपने वीडियो में बताता रहा हूं कि अगर हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया तो वो प्रॉफिट नहीं है, तो 50% होल्डिंग आप यहाँ पे बेच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कितने शेयर आपने लिए हो उस पर डिपेंड करता है और कितना प्रॉफिट आपको बन रहा है। और लंबे टाइम के लिए तो मैंने यहाँ पे आपको नज़रिया बता दिया, 2 से 3 साल तक अगर आपका नज़रिया है तो निश्चित तौर पे यहाँ से मल्टीफोल्ड रिटर्न आपको शेयर देता हुआ दिखाई देगा। आईटी सेक्टर की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करती है और आप देखोगे कि नए क्लाइंट जुड़ते रहेंगे। कोविड के बाद पोस्ट कोविड आप देखोगे वर्ल्ड वाइड काम किस पे हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है,
कंपनियां भी वर्क फ्रॉम होम करवा रही हैं और निश्चित तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट डिजिटली अपना कारोबार ले जाएंगे, जिसका फ़ायदा निश्चित तौर पे सभी आईटी कंपनियों को आपको पीछे मिलते हुए दिखाई दिया है। और आज हैप्पीएस्ट ने सबको कर दिया हैप्पी। तो बूम बूम शाका लगा, जिसको कहते हैं ना कि बूम बूम शाका लगा, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई और आज ज़बरदस्त रिटर्न शेयर ने दिए हैं। तो अब यहाँ से मेरा क्लियर कट आपको राय है कि आपका नज़रिया लॉन्गर टर्म, जी हाँ दोस्तों, लंबी अवधि का है, तभी आप शेयर में रहिए। नहीं तो अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं ले लीजिए। और इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ से फ्रेश इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी बात भी करूँ तो थोड़ा सा जहाँ हिचकिचाहट होगी, इतना चलने के बाद शेयर में थोड़ा सा हाथ डालने में हिम्मत थोड़ी सी हमारी डगमगाएगी। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा, जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा अगर आपको करेक्शन किसी भी लेवल पर आते दिखाई दे रहा है, जैसा कि मार्केट आज डाउन थी, मार्केट माइनस में थी और शेयर ने बिल्कुल मार्केट से उल्टे चलते हुए 20% का रिटर्न सिंगल डे में दे दिया। यही तो कमाल है शेयर मार्केट का और अच्छे शेयरों का। जी हाँ दोस्तों, ये छोटा टाइगर, जी हाँ दोस्तों, छोटा टाइगर आज जाग गया और भाग गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। और आइए आगे थोड़ा सा मैं आपको डिलीवरी के बारे में और थोड़ा सा पिछले 14 दिन की ट्रेंडिंग का बता दूं दोस्तों। जैसा कि हमने देखा 484 का हाईएस्ट लेवल, जहां तक आज शेयर जा सकता था, जी हाँ दोस्तों, जहां तक जा सकता था वहां तक तो चला गया। वहां तक आप देखोगे 480 तक शेयर जा सकता था, वहां यही 52 वीक हाई है। और उसके बाद एडजस्टेड क्लोजिंग जरूर आपने देखा, थोड़ा सा कैप खुलने के बाद हुई, लेकिन लास्ट ट्रेडेड प्राइस 484.05 ही था। और शेयरों में आज देखा जबरदस्त वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ 30 लाख शेयरों में वॉल्यूम हुआ। जी हाँ दोस्तों, 591 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। जी हाँ, वॉल्यूम और वैल्यू के हिसाब से बहुत जबरदस्त दिन था। और लगभग 29,94,000 शेयरों में डिलीवरी उठी, लगभग 30 लाख शेयरों में, और 22.92, जी हाँ 22.92% डिलीवरी उठी। अगर आप पास का ट्रेंड देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद से, जी हाँ दोस्तों, लिस्टिंग के बाद से पहले हफ्ते को अगर हम छोड़ दें तो आज हाईएस्ट डिलीवरी उठी है। जी हाँ दोस्तों, हाईएस्ट डिलीवरी सिंस लिस्टिंग फर्स्ट वीक को अगर छोड़ दें तो 5 महीने बाद हाईएस्ट डिलीवरी उठी है। और यहाँ पे दोस्तों पिछले 14 दिन का कारोबार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोएस्ट अगर मैं आपको बता दूँ क्या रहा था, 352, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं हाईएस्ट पे टिक कर गया हूँ। और लोएस्ट रहा था दोस्तों 347 का, जी हाँ दोस्तों 347 का। और वहाँ से अगर आज के रिटर्न की बात कर लें तो आप देखोगे कि मोटा मोटा लगभग 40%, जी हाँ दोस्तों 40% का रिटर्न शेयर ने आपको 4 फरवरी से 17 फरवरी लास्ट 15 डेज में आप देखोगे कि 15 डेज में लगभग 40%, या दोस्तों 40% का रिटर्न दे दिया। यही तो कमाल है इस शेयर का। और यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर ले तो वॉल्यूम यहाँ पे आप देखोगे कि शेयर ने रिजल्ट अपने दिए थे वेडनेसडे को। जी हाँ दोस्तों, पिछले वेडनेसडे को 10th को आए थे। नेक्स्ट सेशन में 371 तक गया था और उसके बाद 12 तारीख को शेयर 400 के लेवल पर क्लोज हुआ था। और आप देखोगे कि पिछले 3 दिनों से लगभग 400 से ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा था शेयर। और एक रेंज जिसको कहते हैं 400 के टिकर पे काम कर रहा था। और यहाँ पे आप देखोगे कि वॉल्यूम में थोड़ा सा देखोगे 49 लाख हुआ 15 तारीख को मंडे को, और कल ट्यूसडे को 17 लाख शेयरों का काम हुआ। और आज जो रफ्तार पकड़ी है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम की और वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस की बात कर लें तो शेयर ने जैसा कि आपको बताया 3 महीने में 48.81% का रिटर्न दिया है। और जैसा कि हमने पिछली टेबल में देखा 40% रिटर्न 15 दिन का है। जी हाँ दोस्तों, 15 दिन का है। यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम की बात कर ले, 1 महीने की देख लें, 1 हफ्ते की देख लें, तो एवरेज वॉल्यूम आज दोनों एक्सचेंजेस का लगभग 1.5 करोड़ के 1 करोड़ 43 लाख शेयरों का रहा। और 35 लाख शेयरों में डिलीवरी बेस काम हुआ। जी हाँ दोस्तों, 35 लाख शेयरों में डिलीवरी बेस काम हुआ। 25.5% डिलीवरी, 24.5% डिलीवरी बेस वॉल्यूम आज देखने को मिला। और टेक्निकल इंडिकेटर की अगर बात कर लें, मूविंग एवरेजेस की बात कर लें, टेक्निकल इंडिकेटर की बात कर लें, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर की बात कर लें, सभी के सभी बुलिश की बात कर रहे हैं। बुलिश को ये दोस्तों मैं आज आपको मॉर्निंग का दिखा रहा हूँ और कल का अगर कल आप ट्रेंड दोबारा देखोगे तो ये वेरी बुलिश, जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा बुलिश की तरफ इशारा कर रहा है। और यहाँ पे जो ये एवरेज आप देख रहे हैं इन सबसे तो बहुत दूर निकल चुका है शेयर। और ज़बरदस्त रनअप के लिए आप देख सकते हैं, क्या ज़बरदस्त रनअप देखा है तो शेयर कहाँ रुकेगा, क्या रहेगा ट्रेंड, इसको नोट करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप शेयर में बने रह सकते हैं। शेयर में आगे क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको पीछे पहले ही बता दिया कि अगर आपका नज़रिया 2 से 3 साल का है, 2 से 3 साल का है तो यहाँ से शेयर निश्चित तौर पे आपको यहाँ से
2 टाइम्स, जी हाँ दोस्तों, 2 साल में 2 से 3 गुना, जी हाँ दोस्तों, 2 to 3 टाइम्स हो सकता है। क्योंकि आईटी स्पेस की स्मॉल कैप इंडस्ट्री, स्मॉल कैप कंपनी है। और आप अगर नोट करते हैं तो रूट मोबाइल भी आपने देखा होगा। रूट मोबाइल का शेयर लगभग आप देखोगे 1900 रुपये के पार चला गया, जो कि 300 रुपये के लेवल पर आया था। और लगभग इन्हीं के आसपास, जी हाँ दोस्तों, हैप्पीएस्ट के आसपास ही आया, तो 6 गुना शेयर हो चुका है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि शेयर 2 से 3 गुना होने का दम रखता है यहाँ से, जी हाँ दोस्तों। 1000 रुपीज़ तो आपको हो सकता है अगले 1 से 1.5 साल में दिखाई दे जाए, 4 फिगर में यहाँ जा सकता है। तो शेयर में करना क्या है, नज़रिया अगर लंबे समय का, लंबी अवधि का है, तो निश्चित तौर पे आप शेयर में बने रह सकते हैं। और आपका पेशेंस भी बार बार चेक होगा। हो सकता है शेयर यहाँ से थोड़ी सी गिरावट दिखाए और नीचे की तरफ आए, तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जैसा कि जिन दोस्तों ने पेशेंस रखा था लिस्टिंग के बाद से, मैं बार बार कह रहा था आपको, और उसके बाद शेयर ने ज़बरदस्त रिटर्न आपको देते हुए दिखाई दिए हैं। और निश्चित तौर पे अगर आपने शेयर नीचे के लेवल पर लिए हैं, तो मेरे आपको राय है कि 50% होल्डिंग में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अनदर 50% आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। या दोस्तों, यहाँ से आप 450 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कर सकते हैं शेयर को। और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, लंबी अवधि के, जो कि वीडियो में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, लंबी अवधि के हैं, तो शेयर को आप भूल सकते हैं। 2 से 3 साल के लिए भूल जाइए। दिया दोस्तों, यहाँ से 3 साल के बाद देखेंगे तो आपको शेयर ज़बरदस्त रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। और दोस्तों, शेयर के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। किस भाव में आपने लिया, क्या प्रॉफिट कमाया, और आप क्या सोचते हैं आज की तेज़ी के बारे में, आपकी क्या राय है। और कोई न्यूज़ आपको शेयर के बारे में पता चले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दूसरे दोस्तों के साथ भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ और अपने सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपके लिए ऐसी ऐसी नई नई वीडियो मैं बनाकर लाता रहूं दोस्तों। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रॉफिट बनाते रहें, इसी कामना के साथ चलता हूं, और जल्द ही मिलता हूं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।